हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना मौर्य एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएम आपके जो आपके डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिरर करते हैं, जैसे ईगो, फियर, जो आपको फील होता है कि उनके अंदर है, तो उससे आप कैसे डील करेंगी, वो ऐसा क्यों करते हैं और आपका उस पर रिएक्शन कैसा होना चाहिए, या अगर आपको भी अपने अंदर वही सारी चीज़ें फील होती हैं तो उसको आपको अपने अंदर कैसे हील करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इन तीनों टॉपिक्स की, ईगो, फियर और डिसरिस्पेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मिरर एक्सरसाइज इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़रूरी है और आपके डीएम भी आपको मिरर करते हैं चीज़ें। यानी अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है कि इनके अंदर ये इशू है, वो इशू है, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर है और वो मिरर इसीलिए कर रहे हैं, आपको उनके अंदर वो कमी इसीलिए दिख रही है क्योंकि उस चीज़ को आपको अपने अंदर हील करना है। जैसे कि अगर आपको लगता है आपके डीएम को किसी चीज़ का ईगो है, किसी चीज़ का घमंड है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ईगो या घमंड है। ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ का आपके डीएम को घमंड है या ईगो है उसी चीज़ का आपके अंदर हो, किसी और चीज़ का भी हो सकता है, या आपके लाइफ के किसी भी क्षेत्र में ऐसा हो सकता है कि जहां आप ईगो दिखाते हो सकता है अपनी ब्यूटी का हो सकता है अपनी इंटेलिजेंस का हो सकता है कि आप अपने कलीग्स को या अपने नेबर्स या अपने पड़ोसी या अपने फ्रेंड्स में से किसी को ईगो दिखाते हो। तो आपको अपने अंदर चेक करना होगा कि कहाँ ऐसा जगह है जहाँ पे मैं ईगो दिखाती हूँ, अगर आपके डीएम के अंदर ईगो है या कुछ भी है तो। क्योंकि फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। आप मिरर एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अगर आपके डीएम वो चीज़ मिरर कर रहे हैं तो आप अपने अंदर चेक नहीं कर पाते कि हम वो चीज़ कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि जब आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो उसको हील कैसे करेंगे, है ना। तो पहला प्रोसीजर तो यही है कि आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि मेरे अंदर वो चीज़ कहाँ है। और दूसरा ये कि अगर वो कोई भी चीज़ मिरर करते हैं, फियर, ईगो या कुछ भी डिसरिस्पेक्ट ही करते हैं, तो उसको आप लोग एज अ नॉलेज या एज अ ट्रिगर नहीं लेते। आपका ध्यान तुरंत चला जाता है, अरे इसने बोला कैसे, अरे इसने ऐसे किया कैसे, है ना। तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी नहीं आती। ये चीज़ भी एक ईगो ही है कि अरे उसने बोल कैसे दिया। कि अवेकनिंग हो रही है तो आप थोड़ा सा समझदारी से काम ले सकते हैं। और आपको पता भी है, क्योंकि आपके डीएम को तो पता भी नहीं है, आपको तो पता भी है कि वो मिरर कर रहा है, तो आप अपने अंदर चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से फियर, अगर आपके डीएम को कोई चीज़ का फियर है तो आप अपने लाइफ में चेक करिए कि आपको किस जगह पे फियर है। हो सकता है कि आपके डीएम को आपसे बात करने से फियर हो, या किसी भी चीज़ का फियर हो, या शादी करने से फियर हो, कमिटमेंट से फियर हो। तो आपको वहाँ पे चेक करने है कि आपको किस चीज़ से फियर है, कहाँ पे ऐसा है आपके लाइफ में जहाँ पे आप फियर करते हैं, जहाँ पे आपको फियर लगता है। तो वो चीज़ आइडेंटिफाई करना है और उसको हील करना है मेडिटेशन में बैठ के, या फिर डीप हीलिंग सेशंस लेना है। इसी तरीके से डिसरिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है डिवाइन फेमिनाइन की। क्यों ऐसा है कि मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं उनकी, या फिर उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। ऐसा इसलिए होता है आपके साथ क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरा डिसरिस्पेक्ट आपका भरा पड़ा है। इतने पता नहीं कितने जन्म से या पास्ट लाइफ से भी आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट हुई होगी, तो आपने वो चीज़ फील करी है। आप सेल्फ लव करना भी नहीं जानती हैं, इसलिए बार बार डीएम आपको मिरर करते हैं आपकी रिस्पेक्ट पर ही। इसलिए कहते हैं ना फ्रेंड्स, खुद डिसीजन लेना, खुद का माइंड ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। फियर और डिसरिस्पेक्ट, ये दोनों चीज़ों से रिलेटेड मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ जो कि रियल है। एक सेशन के दौरान मुझे पता लगा था उनका स्टोरी, तो मैं उनका नाम वगैरह नहीं शेयर करूँगी, सिर्फ उनकी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। और इसमें भी वो अगर देख रही होंगी तो उनको बहुत सारी लर्निंग अभी मिलने वाली है, क्योंकि मैं एक चीज़ भी शेयर करूँगी अभी, जिससे कि आप लोगों का इस फियर और डिसरिस्पेक्ट से रिलेटेड आपका माइंड ही क्लियर हो जाएगा। तो स्टोरी में ये है कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं, या फिर मतलब कि ऐसे मैसेज के थ्रू एक दूसरे से बात होती है, एक दूसरे के फ्रेंड बनते हैं, लव भी होता है, लेकिन अभी दोनों ने एक दूसरे को कमिट नहीं किया या प्रपोज नहीं किया है, ठीक है। तभी कुछ टाइम के बाद फेमिनाइन अपना मतलब कि फेस रिवील करती है और पिक लगाती है या कुछ ऐसा लगाती है। तो मैस्कुलाइन उसको देख के मतलब कि उससे फ्रेंडशिप तोड़ लेता है। शायद उसको पसंद नहीं आती है वो, या फिर उसको लगता है ये तो सुंदर ही नहीं है,
ठीक है। तो उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और वो दोनों सेपरेटेड हो जाते हैं और मैस्कुलाइन उसको ब्लॉक कर देता है और एक दूसरे से बात नहीं होती है। 6 महीने तक परेशान होने के बाद फेमिनाइन कॉल करती है, फिर उससे बोलती है कि तुम्हारे लिए अभी भी मेरे अंदर फीलिंग है। तो फिर उसके मैस्कुलाइन उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी अभी जो है तुम बोल रही हो वॉइस रिकॉर्ड है, अगर तुम ज़्यादा मतलब परेशान करोगी मुझे तो मैं पुलिस को दे दूंगा ये रिकॉर्डिंग और बोलूँगा कि ये लड़की मुझे परेशान कर रही है, मैं रिपोर्ट कर दूंगा। इस तरीके से उसको धमकाया। फेमिनाइन कहती है कि उसको सारे ट्विन फ्लेम के सिम्टम्स समझ में आते हैं और मैंने भी चेक किया, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में थी और वही उसका डीएम था, फिर भी इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट। यहाँ पे डीएम ने कहीं पे भी नहीं बोला कि फेमिनाइन के अच्छा नहीं दिखने की वजह से वो उसको ब्लॉक कर रहा है या उसको छोड़ रहा है, लेकिन उसने उसको छोड़ तो दिया ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका मैस्कुलाइन जो था वो थोड़ा सा अमीर था या थोड़ा बहुत गुड लुकिंग था। उसको लगता था फेमिनाइन उसके सामने कुछ भी नहीं है। सोचिए ज़रा, इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड अगर मैस्कुलाइन आप देख रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा? आपको भी तो ट्विन फ्लेम जर्नी से विश्वास ही उठ जाएगा। आप तो सोचेंगे भैया मैस्कुलाइन ऐसे होते हैं, ऐसे मैस्कुलाइन भला कैसे सुधर सकते हैं, या ऐसे मैस्कुलाइन को कैसे रियलाइज़ हो सकता है, ऐसे मैस्कुलाइन को कैसे कह सकते हैं कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन है ना। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लव था, फ्रेंडशिप भी अच्छी थी, लेकिन पैसे की वजह से और गुड लुकिंग होने की वजह से मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन को छोड़ दिया, क्योंकि फेमिनाइन ना ही पैसे वाली थी और ना ही गुड लुकिंग थी। मैस्कुलाइन को लगा मुझे तो इससे भी अच्छी तमाम मिलेंगी, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या मैस्कुलाइन को नहीं पता कि ये लड़की उसकी ट्विन है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हुआ? ये 2 रीज़न से होता है। पहला ये रीज़न कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा भरा पड़ा हो कि आप सुंदर नहीं हैं, या फिर आपके अंदर पास्ट लाइफ में सुंदरता का बहुत ज़्यादा घमंड हो, या फिर आपने ब्यूटी के लिए किसी की बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करी हो, या फिर आपके डीएम कभी समझ ना पाए हों, हमेशा ब्यूटी के पीछे भागे हों, तो उनकी भी ये लर्निंग हो सकती है इस लाइफ में। और मैस्कुलाइन ने छोड़ा भी उसको, लड़की को, उसकी अच्छी नहीं दिखने की वजह से, तो भी मैस्कुलाइन ने ये मिरर ही किया। तो इतना बड़ा ट्रिगर भी अगर हुआ तो इसको भी हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि फेमिनाइन को लर्न करना है खुद का सेल्फ लव। उसको लर्न करना है कि ब्यूटी फेस में नहीं होती, ब्यूटी अंदर होती है। अक्सर ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों दिखने वाले जो सोल होते हैं लगभग सेम होते हैं, मतलब कि अगर एक सुंदर है तो दूसरा भी होगा, अगर एक इंटेलिजेंट है तो दूसरा भी होगा। लेकिन अगर ऐसा इस टाइप का डिफरेंस अगर आपको दिखता है कि मैस्कुलाइन बहुत सुंदर है, फेमिनाइन सुंदर नहीं है, तो डेफिनेटली सोल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा लर्निंग है जहाँ पे मैस्कुलाइन को भी लर्निंग सीखनी है कि ब्यूटी की इम्पोर्टेंस है कितनी और कितनी नहीं है, और फेमिनाइन को भी सेल्फ लव सीखना है कि उसको किस तरीके से सुंदर नहीं होते हुए भी अपने आप को निखारना है, अपने आप को संवारना है अपनी इनर ब्यूटी से। फेमिनाइन को भी सीखना है कि इनर ब्यूटी क्या होती है। आप लोग भी अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो कोई भी ब्यूटी कॉन्शियस मत रहिए, ना ही अपने ट्विन को ब्यूटी या फिर सुंदरता से रिलेटेड जज करना है, ना ही खुद को जज करना है कि मैं सुंदर हूँ कि नहीं हूँ, या फिर मैं ऐसी दिखती हूँ। सिर्फ अपने इंटेलिजेंस, सरेंडर, गॉड पे ट्रस्ट और गॉड की भक्ति पे फोकस कीजिए, खुद को जानने पे फोकस कीजिए। सेपरेशन का भी यहाँ पे यही कारण बना कि एक ने ब्यूटी की वजह से छोड़ा और दूसरा फियर ही खाता रह गया अपने अंदर कि अरे मैं सुंदर नहीं हूँ इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। क्योंकि फियर अंदर है, और जो फियर अंदर है आपके कि मैं सुंदर नहीं हूँ, वही फियर बाहर मिरर कर रहा है आपका डीएम। तो इस जर्नी में ऐसा खौफ नहीं खाना है कि ये ऐसा है तो इम्पॉसिबल है, या मेरे डीएम ने मुझे ये चीज़ मिरर करी या ऐसा बोल दिया तो इम्पॉसिबल है हमारा वापस मिलना, या मेरे डीएम का बदलना इम्पॉसिबल है। नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी में सब कुछ जो मिरर हो रहा है वो सब कुछ हील हो सकता है, वो सब कुछ सही हो सकता है। आप अपने आप खूबसूरत दिख सकती हैं, आपकी इनर ब्यूटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ना होता है, तो लर्निंग ही तो है ना ये सारी चीज़। फ्रेंड्स, सब लोग कहते हैं कि ब्यूटी का महत्व नहीं है, खूबसूरती का महत्व नहीं है, दिमाग का ज़्यादा महत्व है, लेकिन आप देखते होंगे कि ब्यूटी को ही महत्व दिया जाता है। लेकिन ट्विन फ्लेम भी अगर ऐसा करें तो यहाँ पे डिविनिटी कहाँ है ना। तो आप लोगों को भी सीखना ही पड़ेगा कि आप किसी भी इंसान को उसकी ब्यूटी या उसकी खूबसूरती से क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है, काला है, गोरा है, इससे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। यहाँ पे सोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने कई लोगों के सेशंस के दौरान मुझे पता लगा कि जो उनके डीएम उनको मिरर कर रहे हैं कहीं पे ईगो, तो कहीं ना कहीं फेमिनाइन अगर बहुत ज़्यादा सुंदर है तो उसको अपनी ब्यूटी को लेकर ईगो है कहीं ना कहीं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो वो चीज़ मिरर कर रहे हैं डीएम।
क्योंकि ईगो तो कहीं पे भी हो सकता है। अगर आपके डीएम ईगो मिरर कर रहे हैं तो ईगो तो आपके अंदर भी हो सकता है। तो अगर आपको अपनी ब्यूटी का भी थोड़ा बहुत ईगो है या कहीं पे भी आपको लगता है कि आपको ईगो है और आप बहुत सुंदर हैं और आपके सामने कोई एक लड़की आती है जो सुंदर नहीं है, तो उससे आप किस तरीके से बात करती हैं, या आपके मन में उससे बात करते समय किस तरीके के भाव उठ रहे हैं। क्या आपके अंदर ये भाव उठ रहा है कि अरे मैं तो इससे बहुत सुंदर हूँ, ये तो बस गंदी सी दिखती है। अगर इस तरीके से आपके अंदर भाव उठ भी रहे हैं तो भी ये ईगो है, ईगो से आ रहा है ये, और इसको भी आपको हील करना है। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स किस किस जगह पे फियर छुपा है, किन किन जगह पे ईगो छुपा है। अगर आप सुंदर नहीं है, अगर आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, वो मुझे छोड़ रहा है, इसीलिए तो ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर भरी पड़ी है। आपने समझा नहीं है अभी तक कि ब्यूटी क्या होती है, और अगर आपने समझा भी है तो उसको अपने अंदर उतारा नहीं है। तो आपके साथ ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होंगे जहाँ आपके अच्छे नहीं दिखने को लेकर ही ट्रिगर्स होंगे और आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, तब तक जब तक आप ये चीज़ सीख नहीं लेते। और अगर आप बहुत सुंदर हैं और किसी की डिसरिस्पेक्ट करती हैं किसी लड़की को देख कर, तो ये ईगो बार बार आपके डीएम आपको मिरर करेंगे कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे, और आपसे बात करते समय आपको ये चीज़ मिरर करेंगे। आपको कुछ नहीं समझेंगे, खुद को बहुत ज़्यादा समझेंगे और आपको ईगो दिखाएंगे। तो ये चीज़ आप कहीं और किसी के साथ कर रहे हो तभी आपके डीएम भी आपके साथ कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें मिरर होती है फ्रेंड्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से अगर आपके डीएम आपको मिरर कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको अपने अंदर वो चीज़ देखनी है और किस किस कोने में जाके देखनी है। मतलब आप अक्सर ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, तो मैंने बताया कि डीप में जाकर देखिए कि आपके अंदर कहाँ है प्रॉब्लम। और अगर आपने उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया तो 50% हीलिंग तो आपकी हो गई। बाकी की जो 50% है वो आप मेडिटेशन में बैठ के सुलझाइए, हील कीजिए या फिर हीलिंग सेशंस लीजिए और उसको पूरी तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड से निकालिए, तब जाके ये इश्यूज़ हील होंगे और आपका डीएम आपको मिरर नहीं करेगा फिर ये सारी चीज़ें। तो लगभग 4-5 दिन ही पहले मैंने इनका सेशन लिया था, ये स्टोरी मैंने सुनी तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था और मुझे बहुत अंदर से टच फील हो रहा था कि ये कैसे, मतलब ऐसा कोई कैसे कर सकता है, डीएम ऐसे हो सकते हैं। तो एक्चुअली आज जब मैं वीडियो बनाने जा रही थी तो मैंने पूछा जब कि क्या वीडियो बनाऊं, तो मुझे तुरंत एक वीडियो चैनल हुआ और वो वीडियो जब मैंने सुना वो मेरे क्वेश्चन का आंसर था कि वो जो मेरे दिमाग में इतने दिन से चल रहा था कि ब्यूटी कितनी मायने रखती है, पूरी आंखें खोल के रख दी। किस तरीके से सुंदरता भी एक प्रॉब्लम होती है और किस तरीके से ये हमारे ईगो को बढ़ाती है, सारी चीज़ें। मतलब वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। अगर आप किसी और को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो भी नहीं करेंगे, अगर आपके अंदर खुद का ईगो होगा तो वो भी नहीं आएगा, और अगर आप सुंदर नहीं भी हैं तो भी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस भर देगा कि हाँ मैं स्पेशल हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो मैं कमेंट बॉक्स में शेयर कर दे रही हूँ। थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप फास्ट करके आधा ही देख लीजिए तो भी आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्योंकि बहुत ही पावरफुल वीडियो है। जिनकी स्टोरी मैं बता रही हूँ वो तो ज़रूर से ज़रूर देखें इस वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।